और आईआईएम के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में आईआईएम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको हमने वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो निकल चुके हैं अब डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये काफिला एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए हैं और आईआईएम जो है यहाँ से बमुश्किल से 7 से 8 मिनट की दूरी पे है, वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे आज डीजीपीआईजी जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, दूसरा दिन है, उसमें शामिल होने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात को ही पहुंच गए थे यहाँ पे और अब वो आईआईएम के लिए रवाना हो चुके हैं और आज दिन भर अलग अलग सत्रों में डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उनका संबोधन भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रात में वो पहुंचे हैं, आज और फिर कल का यह दौरा, इसमें विशेष तौर पे नक्सलवाद की चुनौती से निपटने, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, जो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। और अब आईआईएम के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी M1 बंगले से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईएम के लिए रवाना हो चुके हैं और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता भी मौजूद है। सत्यप्रकाश, पहुंचने के बाद सबसे पहला क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या सत्र रहने वाला है, क्या उसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं आया है, लेकिन है जरूर है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ साथ पहले उनका स्वागत होने वाला है। स्वागत होने के साथ साथ फिर वेलकम भाषण होगा, उसके बाद फिर सत्र जो है उसका शुभारंभ होगा। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का और इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस दरमियान हो सकता है, क्योंकि आज और कल दोनों दिनों, आज के 4 सत्रों में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं और कल के 2 सत्र में। तो ऐसे में इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि कल समापन सत्र जो होगा, क्योंकि जो शुभारंभ सत्र था उसमें गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हुआ और समापन जो सत्र कल होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से कल नक्सलवाद के उन्मूलन के मुद्दे पे गृह मंत्री जो हैं उन्होंने बहुत ठोस रणनीति रखी, उन्होंने अपने जो भाषण दिया उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा गया है और कैसे सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर जो पुनर्वास पॉलिसी है उसके मुताबिक, और नक्सलवाद खात्मे की ओर है। आतंकवाद को लेकर करारा प्रहार जिस तरह से किया गया, उस सब को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, संभवतः जिसकी संभावना कल ज्यादा है समापन सत्र में, तो भी वो उस दरमियान तमाम बातों का जिक्र करेंगे। बिंदुओं को लेकर के वो भी अपना संबोधन रखने वाले। मैं लौटूंगी आपके पास और राजेश हमारे संवाददाता बने हुए। राजेश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना तो हो चुके हैं, वहां पर क्या हलचल है, क्या तस्वीरें हैं, बताइएगा। देखिए, हलचल तेज हो चुकी है। चूंकि कुछ समय पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईएम पहुंच जाएंगे और तस्वीरें भी देख सकते हैं, जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये जो सड़क है, ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है। और जो चूंकि पीएम निकल चुके हैं तो इस रास्ते पे जो भी गाड़ियां आ रही है उसको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी पहले से ही, करीब 1 घंटा पहले ही तमाम जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी। और अब से कुछ समय पश्चात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद अंदर जब वो प्रवेश करेंगे उसकी भी हम तस्वीर दिखाएंगे। सबसे खास बात यह है, कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उनसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे हैं और डीजीपी तमाम राज्यों के वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आईजी भी पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही समय शेष है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। लेकिन देख सकते हैं उनके पहुंचने से पहले किस तरह से सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं वो अलर्ट है और चप्पे चप्पे पे यहाँ पे जवानों की तैनाती भी की गई है। और ये मुख्य द्वार है आईआईएम यूनिवर्सिटी का। यहीं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद, उनके पहुंचने के बाद जो अलग अलग सेशन है उसमें वो शामिल होंगे और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज इस दूसरे दिन के कॉन्फ्रेंस में उद्बोधन देखने को मिलेगा। अलग अलग जो डीजीपी पहुंचे हुए हैं वो अपना रोड मैप कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक जो पायलटिंग गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। संभवतः इसके पीछे जो गाड़ियां आएगी उन गाड़ियों पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हो। और सुरक्षा के लिहाज से पहले एक पायलटिंग ये अभी पहुंची है और इसके पीछे जो गाड़ियां आएगी वो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तमाम चाक चौबंद यहाँ पे किए गए हैं और एक एक जवानों की यहाँ पे
तैनाती भी की गई है और धीरे धीरे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और कुछ समय पश्चात चूंकि जब चर्चा होगी तो बेहद अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि जो जिस तरह से जो जानकारी आ रही है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी आज अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें बस्तर के रोड मैप को लेकर के उनके द्वारा जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ साथ जो अलग अलग विषय हैं जिसमें विजन 2047 पर किस तरह से काम किया जाएगा, इसे लेकर के चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की थीम पर जो आतंकवाद निरोध है उस पे कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा और अलग अलग जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस डीजी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए दूसरा दिन है तो आज संभवतः ये माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन न हो, संभवतः कल यानी अंतिम दिन उनका उद्बोधन हो सकता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री का उद्बोधन होने की संभावना इस वक्त बनी हुई है और साथ साथ जो अलग अलग जो राज्यों के डीजीपी हैं, खासकर चाहे असम हो, मेघालय हो या इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डीजीपी हों, उनका कहीं ना कहीं आज वो अपने प्रदेश को लेकर के रोड मैप दे सकते हैं। किस तरह, खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर को लेकर के अरुण देव गौतम आज अपनी बात रख सकते हैं। और देख सकते हैं अलर्ट अब फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। अलर्ट हैं जवान पूरी तरह से। कुछ ही समय शेष है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, क्योंकि उनका जो निवास है M1, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं और कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें उनके काफिला की हम दिखाएंगे। और यहाँ पूरे देश के डीजीपी इस वक्त IIM यूनिवर्सिटी पे मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम डीजीपी सुबह 6 बजे से ही पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास वो यहां IIM यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। और थोड़ी ही देर शेष है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद सेशन का सिलसिला शुरू होगा। और माना यह जा रहा है कि करीब 12 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIM यूनिवर्सिटी में रहेंगे और इस दौरान जो कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शिरकत करेंगे। 6 सेशन बताया जा रहा है, 6 अलग अलग सेशन होंगे जिसमें आंतरिक सुरक्षा और इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और 2047 जो विजन है उस विजन के तहत किस तरह से जो जवान है या सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, उन तमाम विषयों को लेकर के भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड है या AI तकनीक, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। रणनीतियों को यहाँ पर तैयार किया जाएगा 2047 के लिहाज से। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए।